subject Environment Studies, Class 2, Chapter 7 Weather and Seasons, Lecture number 2. Good morning everyone. Today we will do question answers of Chapter 7. आज हम Chapter 7 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और हम सॉल्यूशन भी लेक्चर 1 का इसी में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एज यू नो, वेदर चेंजेस एवरी डे. जो मौसम होता है, मौसम मतलब वेदर, ओके. जो मौसम होता है वो रोज ही चेंज होता है, ओके. यू कैन फील द वेदर. आप फील कर सकते हो वेदर को, मौसम को आप फील कर सकते हो. वेदर चेंजेस विद द मूवमेंट ऑफ एयर. और जो वेदर है वो चेंज किसके साथ होता है? एयर की मूवमेंट के साथ, ओके. मौसम बदलता रहता है हवा की मूवमेंट के साथ, ओके. A long period of the same weather conditions is known as the season. सीजन क्या होता है? सीजन मतलब ऋतु, ओके. एक लंबे समय जब एक ही तरह का मौसम रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सीजन यानी ऋतु, ओके. जैसे विंटर सीजन जब होता है तब ठंडा मौसम रहता है और कई मंथ तक ये रहता है, तो हम कह सकते हैं कि विंटर सीजन है, ओके. देयर आर 5 सीजन्स. इस चैप्टर में आपको 5 सीजन्स बताए गए हैं, ओके. कौन कौन से हैं वो 5 सीजन्स? वो हैं नंबर 1 समर सीजन, नंबर 2 विंटर सीजन, नंबर 3 मॉनसून जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं, ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन. समर सीजन में हमने क्या पढ़ा था? समर सीजन इज द वार्मेस्ट सीजन इन इंडिया. समर सीजन को गरम सीजन, गरम ऋतु माना जाता है इंडिया में, ओके. और ये कब से कब तक की होती हैं? समर सीजन इज फ्रॉम अप्रैल टू जून, ओके. अप्रैल से जून तक. मई एंड जून आर दी हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. मई और जून जो मंथ होते हैं वो हॉटेस्ट मंथ यानी सबसे गर्म मंथ होते हैं, ओके. और हम कैसे कपड़े पहनते हैं? समर सीजन में वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. नेक्स्ट विंटर सीजन. विंटर सीजन क्या होता है? विंटर सीजन ठंड का सीजन होता है, ओके. जिसमें हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ओके. The season between the months of November to February is known as winter. नवंबर से फरवरी के बीच के जो मंथ्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विंटर सीजन वो हमारे होते हैं. नवंबर टू फरवरी के बीच के मंथ्स को क्या कहा जाता है? विंटर सीजन, ओके. विंटर सीजन कब से कब तक का होता है? The season between the months of November to February is known as winter. During winter we wear woolen clothes to protect ourselves from cold. हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हम अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके, ठंड से अपने बॉडी को बचा सके, क्योंकि विंटर का सीज़न कैसा होता है? ठंडा, ओके. नाउ नेक्स्ट इज मॉनसून. मॉनसून भी क्या है? सीज़न, जिसे हम रेनी सीज़न भी कहते हैं. बारिश का ये मौसम होता है, ओके.
मॉनसून इज़ अ टाइप ऑफ विंड, ये एक तरह की हवा है, एक तरह की विंड है. ओके. कोल्ड वेट विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी ओशन टू द लैंड. ये क्या होती है? ये ठंडी और गीली ऐसी हवा होती है जो कहाँ से उठती हैं? ये सी या ओशन में से आती हैं. ओके. और जहाँ जहाँ ये जाती हैं वहाँ पर टकरा कर क्या होती है? बारिश होने लगती है. ओके. दिस winds कैरी रेन एंड आर कॉल्ड मानसून. ओके. जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आर द मानसून मंथ्स इन इंडिया. इंडिया में मानसून मंथ कौन कौन से माने जाते हैं? जुलाई, अगस्त और सितंबर. सितंबर, अगस्त और जुलाई आपको याद रखने हैं कौन से मंथ माने जाते हैं? मानसून मंथ्स. जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी जुलाई, अगस्त एंड सितंबर are the monsoon months in India. Now, next is autumn season. Now, next season is autumn season. Autumn comes just before the onset of winter. Autumn season कब आता है? सर्दियों की शुरुआत से ठीक पहले. ओके. और इसे क्या कहा जाता है? पतझड़ का सीज़न यानी ऋतु कहा जाता है, क्योंकि इस सीज़न में जो पत्ते होते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं. द ट्रीज शेड देयर लीव्स. जो ट्रीज होती हैं, पेड़ होते हैं, वो अपने पत्तों को झाड़ने लगते हैं. पेड़ में से पत्ते झड़ने लगते हैं. ओके. और इनसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड द ऑटम सीजन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु. फरवरी एंड मार्च आर द मंथ्स ऑफ स्प्रिंग. फरवरी और मार्च को क्या कहा जाता है? ये मंथ होते हैं स्प्रिंग सीजन के. और स्प्रिंग सीजन क्या है? स्प्रिंग इज़ द सीज़न ऑफ फ्लावर्स. ये सीज़न होता है फ्लावर्स का, क्योंकि नए नए फ्लावर्स प्लांट्स में आने लगते हैं. ट्रीज़ पर आपने देखे होंगे नए नए फूल, कलियां खिलने लगती हैं. ओके. और हमने क्या पढ़ा था? मॉनसून इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन फॉर द फार्मर्स. मॉनसून बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीज़न होता है फार्मर्स के लिए. क्यों? क्योंकि इसी टाइम जो फार्मर्स क्रॉप्स यानी फसल उगाते हैं वो मॉनसून की बारिश की वजह से ही बढ़ती हैं. ओके. तो इसीलिए कहा जाता है मॉनसून इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन फॉर द फार्मर्स. ओके. नेक्स्ट इज द साइकिल ऑफ सीजन्स इज रिपीटेड एवरी ईयर. जो सीजन्स के साइकिल होते हैं, जैसे किसी एक सीज़न के बाद दूसरा कौन सा सीज़न आएगा, कौन से मंथ में आएगा. ठीक है. तो ये साइकिल हर साल रिपीट होता रहता है. नाउ अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 1. तो आपको पेज नंबर 43 करने के लिए दिया गया था प्रैक्टिस जोन का. क्वेश्चन ये था पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर. आपने टिक लगाना था. ओके. तो यहाँ पर आपको आंसर्स दिए गए हैं. ऑन अ हॉट डे वी यूज़. जब गर्म दिन होता है, हॉट डे होता है, हम क्या यूज़ करते हैं? हम क्या यूज़ करते हैं? फ़ैन का यूज़ करते हैं. आपको 2 ऑप्शन मिले थे. पिक्चर्स को देखकर आपने पता लगाना था. ओके. नेक्स्ट इज ऑन अ रेनी डे वी यूज़. रेनी डे में हम क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला. ऑन अ कोल्ड डे वी लाइक टू हैव. और जब कोल्ड डे ठंड के दिन होते हैं तो हम क्या लेना पसंद करते हैं? हॉट कोई भी चीज़ हम पीना पसंद करते हैं, जैसे हॉट टी, हॉट कॉफ़ी. ओके. नंबर 4 ऑन अ विंडी डे वी सी दैम फॉलिंग. सो क्या देखते हैं हम? ट्रीज. सो ऑन अ विंडी डे वी सी दैम फॉलिंग. क्या देखते हैं हम गिरते हुए? हम देखते हैं ट्रीज. या
उनके लीव्स को। ओके, नाउ क्वेश्चन बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो पेज नंबर 43 में था, आपने टी और एफ का यूज़ करना था। ओके, नंबर 1, इन द विंटर मंथ्स इट इज़ वेरी कोल्ड। विंटर के जो महीने होते हैं वो बहुत ही ठंडे होते हैं, सो क्या आंसर आएगा, टी। नंबर 2, इट रेन्स अ लॉट थ्रू आउट द ईयर। साल भर बारिश होती है, नो, तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट। नंबर 3, वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग मानसून सीजन। हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं मानसून की जो सीज़न होता है उस पर, सो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, तो एफ हमने लिखा। नेक्स्ट नंबर 4, वी इंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स इन समर। हम समर में कोल्ड ड्रिंक्स इंजॉय करते हैं, हम पीते हैं, तो हम समर में यानी गर्मी में पीते हैं, तो टी यानी ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 5, स्वेटर्स आर यूज ड्यूरिंग विंटर्स, सो स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग। आपने मैच करना था वेदर को, आपने किससे मैच करना है, मूवमेंट ऑफ एयर, बिकॉज वेदर चेंजेस विद द मूवमेंट ऑफ एयर। ओके, नंबर 2, समर। समर में हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स। नंबर 3, विंटर। विंटर को आप दिसंबर से मैच करेंगे, ओके, क्योंकि दिसंबर भी ऐसा मंथ है जिसमें विंटर सीजन चल रहा होता है। ओके, नवंबर टू फरवरी के बीच का मंथ जो होता है वो होता है विंटर सीजन। ओके, तो दिसंबर क्या है, विंटर सीजन है। रेनबो, रेनबो को आप किससे मैच करेंगे, स्काई। क्यों, क्योंकि स्काई में ही हम रेनबो को देखते हैं। न्यू वर्ड्स भी हमने किए थे चैप्टर 7 के। नंबर 1 जिसमें था सीजन्स यानी ऋतुएं, वेकेशन यानी अवकाश। नंबर 3 मॉनसून यानी वर्षा ऋतु। ओके, फॉग यानी कोहरा, रिड्यूस यानी कम करना, ऑटम यानी पतझड़ एंड स्प्रिंग यानी वसंत। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, इन्हें नोटबुक में करना है। ओके, सो नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज वेदर। वेदर क्या है, मौसम क्या है। सो आंसर क्या है, द वेदर इज द कंडीशन ऑफ the atmosphere in one area at a particular time. So weather क्या है, weather मतलब मौसम, और मौसम क्या है, weather is the condition of the atmosphere. atmosphere की condition, एक एरिया के atmosphere की condition। ओके, जो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक एरिया की एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है वो होते हैं हमारे वेदर। ओके, वेदर मतलब मौसम, और एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारी अर्थ चारों तरफ से एयर और गैसेस से घिरी हुई है। ओके, हमारी अर्थ घिरी हुई है किससे, एयर और गैसेस से, तो वो क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर। ओके, तो वेदर क्या है, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन वन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक जगह पर, एक एरिया पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है, तो वो है हमारा वेदर। अगर एक ही तरह का वेदर बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक एक ही तरह का मौसम अगर आपको महसूस होता है या आप देखते हैं, तो वो क्या हुआ, उसे हम कहते हैं तब सीजन। ओके, when the weather remains almost the same for a long period we call it a season. अगर वेदर यानी मौसम बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक एक ही तरह का अगर आपको फील हो रहा है, तो वो क्या है, वो होगा आपका सीजन। ओके, वेदर चेंजेस विद द मूवमेंट ऑफ एयर, और वेदर चेंज
किसके साथ होता है? एयर की मूवमेंट के साथ, अभी आपने पढ़ा था. ओके, सो आंसर क्या है? द वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर इन वन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इन विच सीजन डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम द मोस्ट? आपको किस सीज़न में आइसक्रीम खाना पसंद है? सबसे ज़्यादा आइसक्रीम आप कब खाते हैं? समर सीज़न में, इन समर सीज़न. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नेम 3 मेन सीज़न. आपने 3 मेन सीजन्स के नेम लिखने हैं. आप कोई भी नेम लिख सकते हैं. ए समर सीज़न, बी मॉनसून, सी विंटर या ऑटम और स्प्रिंग सीज़न. आप इनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच सीज़न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स. अभी हमने किया था कि कौन सा सीज़न जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी होता है. तो आंसर क्या है? मॉनसून सीज़न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द farmers. Okay, now question number 5. In the city where you live, which is the hottest month? आपने बताना है कि आप जिस सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है. ओके, तो आंसर क्या है? आंसर आप लिखेंगे मई एंड जून. ओके, बी कोल्डेस्ट मंथ आपने बताना है दिसंबर टू जनवरी. सी मंथ इन विच इट रेन्स द मोस्ट. सबसे ज़्यादा बारिश कौन से मंथ में होती है जहाँ आप रहते हैं, जिस सिटी में, वहाँ पर. तो आप आंसर लिखेंगे जुलाई एंड अगस्त. ओके, so you have to write the answers in your notebook, and if you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.